Hello students, today we are here to discuss the chapter How the Camel Got His Hump from supplementary reader for class 8 named It So Happened. So इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में रीड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. उस टाइम के बारे में पढ़ेंगे जब वर्ल्ड जो है स्टार्ट हुआ था और एनिमल्स ने ह्यूमंस के लिए वर्क करना स्टार्ट किया था. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. एक लेज़ी एनिमल के बारे में बात होगी कि एक लेज़ी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं बोलता था, जस्ट हम के बजाय. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. इवन जो क्लेवर जिन है, इस स्टोरी में जिन की बात हुई है, उसकी विट्स एंड मीन्स उसने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ किया उस कैमल के लिए. So let's begin the chapter. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he didn't want to work. So starting में जब वर्ल्ड बिल्कुल नया था और एनिमल्स ने ह्यूमंस के लिए वर्क करना स्टार्ट किया, उस टाइम पर एक कैमल था जो एक हॉलिंग डेजर्ट के मिडल में रहता था. हॉलिंग डेजर्ट मीन्स बिल्कुल सुनसान डेजर्ट. क्यों रहता था वहाँ पे? बिकॉज वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पॉक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर. तो वो वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे, कांटे, झाड़ियाँ ये सब खाता था और अगर कोई उससे कभी बात करने की कोशिश करता था तो वो कुछ नहीं बोलता था, जस्ट हम करता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो उस कैमल के पास एक हॉर्स आता है मंडे मॉर्निंग को विद अ सैडल ऑन हिज बैक. सैडल क्या होती है? एक सीट जो घोड़े के ऊपर रखी होती है उसकी घुड़सवारी करने के लिए. तो वो कैमल के पास आता है और बोलता है, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ और हमारी तरह ट्रॉट, जो घोड़े की चाल होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रॉट. तो इट मीन्स घोड़ा उसे आके बोलता है आओ और तुम भी हमारी तरह काम करो. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. लेकिन कैमल क्या बोलता है? हम. तो वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है और जाकर मैन को बताता है जिसके लिए वो वर्क करते थे. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसे बोलता है कैमल आओ और हमारी तरह काम करो, फैच करो, चीज़ों को उठाओ और कैरी करो. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. लेकिन जो कैमल है वो डॉग को भी बोलता है हम. तो वहाँ से डॉग चला जाता है और जिसके पास वो वर्क करते हैं उस मैन को जाके बता देता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द यॉक इन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसके बाद एक ऑक्स उसके पास आता है, उसके नेक में यॉक जो हम ऑक्स के गले में डालते हैं वर्क करने के लिए, प्लफ करने के लिए फील्ड्स में, वो होता है. और वो आकर कैमल को बोलता है आओ और तुम हम सब की तरह प्लफ करो. हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो जो कैमल है वो ऑक्स को भी कहता है हम, और ऑक्स वहाँ से चला जाता है और जाकर मैन को बोल देता है. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you." तो डे के एंड में जो मैन है वो तीनों को इकट्ठे बुलाता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, और बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ. But that hum thing in the desert can't work, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone. And you must work double time to make up for it. तो वो मैन उन्हें बोलता है लेकिन जो ये हम थिंक है डेजर्ट में वो वर्क नहीं कर सकती क्योंकि वो वर्क करती नहीं है, और सो मैं उसे यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ. वो अब हमेशा यहीं पे रहेगी. किसके बारे में बात कर रहा है? वो कैमल के बारे में. और वो उन तीनों को बोलता है कि अब तुम को तीनों को डबल वर्क करना पड़ेगा ताकि जो वर्क कैमल नहीं कर रहा उसका वर्क भी तुम करो. That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them.
तो मैन की उस बात से इन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, एक पंचायत हेल्ड करते हैं और वहाँ पर कैमल आता है कर्ड च्यूइंग करते हुए। कर्ड मीन्स जो उसका जो घास फूस वो खाता है उसको च्यू करते हुए आता है और हंसता है उन तीनों के ऊपर और फिर वो बोलता है हम, और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो प्रेजेंटली उन तीनों के साथ वहाँ पे उस पंचायत में एक जिन भी आता है, जिन जैसे हम जिनी भी बोलते हैं, वो आता है। वो सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज है। जैसे आपने देखा होगा टीवी में भी एक डस्ट के रोल में वो आता है, जैसे कलर्स पहले कलर्स दिखते हैं, थोड़ी डस्ट के रोल में जिनी वहाँ पर आ जाता है। Zin of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? जो हॉर्स है वो जिनी को बोलता है क्या किसी के लिए आइडल रहना मीन्स बिल्कुल भी काम ना करना, बिल्कुल फ्री रहना ठीक है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन उसे बोलता है कि नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ the desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो जो घोड़ा है वो क्या कहता है कि मिडल ऑफ डेजर्ट में एक चीज़ है जिसकी बहुत लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग्स हैं, वो बिल्कुल भी एक पीस ऑफ वर्क भी नहीं करता, मंडे मॉर्निंग से उसने कुछ नहीं किया, इवन वो ट्रॉट भी नहीं करता, हमारी तरह चलता भी नहीं है। व्यू, सेड द जिन whistling, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो वो क्या कहता है कि ओह ये तो मेरा कैमल है, तो वो इसके बारे में क्या बोलता है, मीन्स वो वर्क करने के लिए क्या बोलता है। ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लफ, सेड द ऑक्स। तो ऑक्स कहता है कि वो सिर्फ हम बोलता है और इवन वो प्लफ भी नहीं करता। वेरी गुड, सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। ये कहता है वेरी गुड, अगर तुम अभी थोड़ी देर वेट करो तो मैं उसे अभी हम करता हूँ, इट मीन्स उसे अभी पनिश करता हूँ। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम सेकेंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इस चैप्टर के जो कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस हैं उनकी सेपरेट से एक वीडियो होगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।